हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो घर की सफाई से है, मतलब जो डेली रूटीन होता है वो है। तो जैसा कि आप लोगों को मेरा थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज किस चीज़ की वीडियो है। तो जी हाँ, मेरा 8 मंथ रनिंग है और मैंने अभी तक कोई हाउस हेल्पर नहीं रखी है। ये है आज का मेरा टॉपिक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कोई हाउस हेल्पर नहीं रखी है और मैं अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ। तो बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं ना कि जो कि मेरी वीडियो देखती होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि देखती होंगी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो कहा जाता है ना हमारे यहाँ की प्रेगनेंसी में खुद काम करना चाहिए, तो इससे आपकी बॉडी को भी आराम रहता है और आपका बेबी भी होने में काफ़ी आसानी होती है। और दूसरी बात ये कि अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जिससे मुझे ऐसा फ़ील हो कि मुझे हाउस हेल्पर रखनी चाहिए या हाउस हेल्पर के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा काम आराम से हो रहा है, मैं सब कुछ खुद कर लेती हूँ, तो मुझे ऐसी अभी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इस वजह से अब मैंने नहीं कोई हाउस हेल्पर रखी है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि सबको ऐसा ही लगता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी बॉडी अलग होती है। मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि जो मेरा फर्स्ट बेबी है उसके टाइम पे भी मैंने मतलब पूरा 9th मंथ मैंने खुद ही काम किया था, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी। हाँ, मतलब 1 हफ़्ते के लिए मैं अपनी नंद के यहाँ गई थी, वहाँ मेरी बेबी हुआ था, तो वहाँ पे मुझे कोई वो नहीं होता। और कहीं ना जो हमारे बड़े जो बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सारा काम खुद करना चाहिए, तो ये बात ना मेरे एक्सपीरियंस से मुझे बिल्कुल सही लगती है। और बिल्कुल सही इसलिए लगती है क्योंकि हमारी जैसे कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, और आपको ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपको ये एक्सरसाइज करोगे तो अच्छा रहेगा, बॉडी में पेन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही बोलते हैं। एक्सरसाइज तो आप वैसे भी करते हो, तो उससे अच्छा आप अपने एक्सरसाइज ना करके आप अपने घर का काम कर लो, वो अच्छा हो जाता है। और बहुत सी ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत सी औरतों को प्रॉब्लम्स भी आती है प्रेगनेंसी के टाइम, जिसकी वजह से डॉक्टर बोल देते हैं आप आराम करो, बेड रेस्ट करो, ये वो। तो उनकी बॉडी के वो होता होगा, मुझे नहीं पता ऐसा क्या है, तो इस वजह से उनको डॉक्टर बोल देते हैं। हाँ, उनको कॉम्प्लिकेशंस होती होंगी या क्या है वो उनको पता होगा। मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, ना तो मेरा केस ऐसा है। मुझे डॉक्टर ने खुद बोला है कि आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको काम करने में। हाँ, कंटिन्यू आप काम नहीं कर सकते, आप रुक रुक के काम करो, आधे घंटे काम करो, आधे घंटे रेस्ट लो, 1 घंटा काम करो, 15 मिनट रेस्ट लो। इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो ठीक रहेगा। तो मैं सेम ऐसे ही करती हूँ और मुझे अभी तक ना ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि मुझे अभी हाउस हेल्पर की ज़रूरत है, मैं सच बता रही हूँ। और इसी वजह से मैंने नहीं रखा है। और हाउस हेल्पर अभी रखने का कोई मतलब भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो मेरा बेबी है वो 2 साल का हो चुका है, 2 साल से ज़्यादा का हो चुका है। तो वो मतलब ऐसा है कि उसको खेलना है, खेलेगा भी तो वो घर में ही खेलता है, मैं बाहर उसे जाने नहीं देती। वो घर में ही खेलता है, मतलब शैतानियाँ करता है। और 2 साल का बच्चा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना शैतान है, और सब कुछ वो घर में ही करता है। तो इस वजह से ना वो काम भी बहुत ज़्यादा फैला देता है। तो काम अगर मैं हाउस हेल्पर रखती भी हूँ, आप सपोज़ करो मैं रख लेती हूँ, तो उनका काम क्या होगा, वो सुबह आके झाड़ू पोछा बर्तन कर जाएंगी एंड शाम को आ जाएंगी, शाम को भी सेम काम। तो मैं पूरा दिन अगर ये फैला रहा है तो मैं ऐसा तो है नहीं कि उनके ऊपर ही छोड़ दूँगी कि जब वो आएंगी तो वो करेंगी, ऐसा नहीं हो सकता, किसी के भी घर में नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब मुझे ही करना है सुबह शाम, तो मैं फालतू में क्यों वो करूँ। मैं अपनी बॉडी को भी एक्सरसाइज करवा लेती हूँ इसी बहाने, और मेरा काम भी हो जाता है। और दूसरी बात कि मतलब 24 घंटे के लिए भी हाउस हेल्पर लगती हैं, मुझे पता है। तो कहते हैं ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली में 24 घंटे की आप हाउस हेल्पर नहीं रख सकते, कुछ फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती हैं, और वैसे भी नहीं रखा जाता है यार, हमारे यहाँ नहीं रख सकते। तो इस वजह से मैं खुद ही कर लेती हूँ सारा काम।
तो बस यही है। और चीकू इतना शैतान है, इतना शैतान है कि वो हाउस हेल्पर के रहने के बाद भी काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ मैं खुद ही कर लूँ, क्या फ़ालतू में उतना वो करना, मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं अपना रूम की सफाई कर रही थी और यहाँ चीकू अपना अलग ही लगा पड़ा है। और आज ना चीकू के पापा का भी ऑफ था, क्योंकि उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना था मुझे, मेरा अल्ट्रासाउंड था। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आज मैं खुद का नाश्ता बना लेता हूँ, तू अपना काम कर ले जो भी कर रही है। तो मैंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने आज नाश्ता खुद ही बना लिया था, बस लेके बैठे हुए थे। और यहाँ पता है मैंने चीकू को बोला कि तू भी नाश्ता कर ले, तो कह रहा है नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं मम्मा नहीं। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मत करो। और ऐसा होता है ना कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप ये सोचते हो, एज अ हाउस वाइफ की मैं बात बता रही हूँ, मैं सबकी नहीं बता रही। तो ऐसा होता है ना कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप ये सोचते हो कि यार घर का ये भी काम ख़त्म कर लूँ, वो भी काम ख़त्म कर लूँ, वो भी कर लूँ। क्योंकि कहीं भी जाओ आप, घूमने से लेके कहीं भी किसी काम के लिए भी अगर आप बाहर जा रहे हो ना, तो आप थक जाते हो बहुत ज़्यादा। और प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे तो थकावट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी अपना काम सोच रही थी कि जल्दी ख़त्म करके उसके बाद ही मैं जाऊँ, क्योंकि आने के बाद मेरे पास एक भी काम ना रहे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। तो बस मैं वही कर रही थी। तो बस अंदर की, और ये जो आप अभी चटाई देख रहे हो ना, ये चटाई मैं यहाँ पे, ठंड तो है नहीं वैसे, पर हाँ फर्श पे झाड़ू पोछा, मतलब पोछा तो कम से कम 3 से 4 बार लग ही जाता है मेरे कमरे में। वो इस वजह से तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्श ठंडा रहता है। और चीकू की वजह से ना मुझे चटाई बिछानी पड़ती है, क्योंकि वो नंगे पैर ही घूमता है। और यहाँ देखिए मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो बस ये मुझे नाश्ता करा रहे थे, वो भी इसलिए कि कुछ खा के जाएगी तो ठीक रहेगा। इन्हें ये नहीं पता था, वो तो वहाँ डॉक्टर ने, और आज मैंने मतलब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ भी नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना, डॉक्टर ने बोल दिया कि आप खाना खा के आए हो, तो फिर खाना खाए हुए पे अल्ट्रासाउंड होता नहीं है, तो इस वजह से नहीं हुआ मेरा। पर हाँ सोनोग्राफी हो गई थी मेरी, तो बस ये वही करा रहे थे मुझे, मतलब मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ और नाश्ता भी कर रही थी। और यहाँ देखिए मेरा सारा झाड़ू हो गया था। और टीवी में ना मैंने मतलब गाना लगा दिया था, मेरी पता नहीं क्यों आदत है, मुझे लगता है सबकी ऐसी होगी, अब मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबकी ये आदत होगी कि काम करते टाइम ना, घर का काम करते टाइम गाने सुनने की। तो मेरी तो बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है ये, मुझे मतलब कि काम अगर मैं कर रही हूँ, गाने लगा दो सारे काम कर लूँगी, तो मेरी ये आदत है, मुझे काम करते हुए ना गाने सुनने की आदत है। तो झाड़ू मेरा हो गया था, बस मैं पोछा लगा रही थी और गाने मैंने टीवी में चला दिए थे। चीकू अपनी मस्ती कर रहा था, उसके पापा कुछ अपना मतलब ऑफिस का काम कर रहे थे। और पता है क्या होता है, मतलब कि बच्चों के रहने पे, पता नहीं आप लोगों के घर पे भी ये चीज़ होती होगी कि फ़र्श पे ना दूध या फिर आप कुछ भी बच्चे को खाने के लिए देते हो, तो वो फ़र्श पे ना चिपका देते हैं। तो वही इतना गंदा तरीके से मेरे फ़र्श पे चिपक जाता है ना, वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा, पर मैंने इसे सुबह चाय और ब्रेड दिया था खाने के लिए, वो भी मतलब चाय के भी छींटे पड़े हुए थे फ़र्श पे, और ब्रेड के भी टुकड़े मतलब चाय में गीले वैसे चिपके पड़े थे, बहुत सारी गंदगी थी। और यहाँ देखिए ये लोग नीचे अपनी गाड़ी की सफाई चल रही थी। क्या कर रहे हो? हाँ शीशा नीचे करो, शीशा नीचे करो, शीशे नीचे करो, करो करो, नहीं
चमका चम। चीकू मना कर रहे हैं ना पापा, बैठो जल्दी। गाड़ी साफ कर ले हैं, गाड़ी साफ कर रहे हैं पापा, गाड़ी पर चाप कर ले हैं। गाड़ी साफ कर ले। अच्छा एक बार हाय करो हाँ इधर देख के। अच्छा आपको गंजा किसने करा? भैया। भैया ने? हाँ अच्छा कहाँ गए थे आप गंजा होने? उधर घूम रहे। उधर गए थे गेट के बाहर। कहाँ गए थे? गेट के बाहर। अच्छा नहीं, बस हो गया। गेट के पास गए थे। बस हो गया। अच्छा चट चट मारते हैं आपको? चट चट गंदी बात नहीं करते। खोलो, खुल जाएगी बेटा, खोलो। चलो आ जाओ, चलो आओ आओ, देखो गेट खुल गया, चलो। हाँ तो खोलो तो आप, कुंडी खुली हुई है, आ जाओ आ जाओ, चलो खोलो चलो। तो यहाँ आप लोग देख ही सकते हो चीकू अपना सारा काम फैलाने में लगा पड़ा है, मतलब मेरा काम फैलाने में लगा पड़ा है, अपने सामान फैला रहा है। तो जी हाँ, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है मेरी वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, बहुत तो नहीं पर हाँ ठीक लगी हो। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मेरी जो भी नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। तो चलिए बाय।